हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, और आज हम एक एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फीफो मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विलेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में एक डाउट रह गया था, उस डाउट को क्लियर भी करना चाहूँगी। दो मैंने इमेज वहाँ पे चेंज कर दी थी। 8000 जो है वो यूनिट्स थी, ठीक है, ना कि अमाउंट। ठीक है, जो आपका इंट्रोड्यूस्ड था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इवैल्यूएशन प्रोसेस कॉस्ट बाय द फीफो मैथड। ठीक है, फीफो मैथड से ये बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स हैं, ठीक है, और इसमें बताया गया है मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट है, जिसकी वैल्यू है 5000 रुपीज़। लेबर जो है आपका 60% कंप्लीट है, जिसकी वैल्यू है 3000 रुपीज़। एंड ओवरहेड है आपका 60% कंप्लीट है, जिसकी वैल्यू है आपकी 1500 रुपीज़। यानी टोटल जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9500। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि जो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, जो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं वो हैं आपके 8000 यूनिट। सेम 8000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। देयर आर 2000 यूनिट इन प्रोग्रेस, यानी कि फिनिश गुड्स जो हैं आपके डिफरेंस हो जाएंगे, और जो बैलेंस्ड आपके यूनिट्स हैं वो हैं आपके 2000 यूनिट्स। ठीक है, जो कि प्रोग्रेस में है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया है मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100%, लेबर एंड ओवरहेड के बेसिस में 50% दिया हुआ है। 8000 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, यानी फिनिश गुड्स कितना है, 8000 यूनिट है। ठीक है, 8000 यूनिट है जो कि नेक्स्ट पीरियड में प्रोसेस में जो खर्चा हुआ, जो कॉस्ट है, कॉस्ट स्टेटमेंट के हिसाब से मटेरियल है आपका 96,000 रुपीज़ का, लेबर है आपका 54,600 रुपीज़ का, एंड ओवरहेड है आपका रुपीज़ 31,200 का। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बस स्विच यही है कि ये एक फीफो मेथड है। ठीक है, ऐसे आप ग्राफ टॉक करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब देखिए, फीफो मैथड मीन्स जो पहले यूनिट इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि मानो एक यूनिट 1 आया, एक मटेरियल ये आया, फिर कुछ दिन बाद सेकेंड नंबर आया, फिर कुछ दिन बाद थर्ड नंबर आया। ठीक है, तो फीफो में क्या होता है, जो पहले आया है उसको पहले यूज करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको यूज करेंगे, ये इससे पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर इसको यूज करेंगे, फिर इससे जब पूरा बन जाएगा तब इसको लास्ट में यूज करेंगे। तो फीफो में क्या होता है, जो पहले आता है उसको यूज करते हैं, और लीफो में रिवर्स हो जाता है, जो अंत में आया होता है एडवांस्ड उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जब जो पहले आया तो क्या इसमें वर्क इन प्रोग्रेस यूज होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉट रट्टाफिकेशन। यस, क्यों, क्योंकि उसको यूज करना है पहले, तो उसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी होगा। देखिए, रटेंगे ना न्यूमेरिकल्स को तो कभी भी आपका क्वालिफाई करना भी क्या, इवन सक्सीड होना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रटेंगे नहीं, समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, आउटपुट आइटम आपके यूनिट्स हो गए। ठीक है, आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ये हो गया आपका मटेरियल परसेंटेज। थोड़ा सा स्पेस कांस्टेंट है इसलिए मैं मैनेज कर रही हूँ, आप कंप्लीट लिखोगे। ओके, लेबर एंड ओवरहेड में आपका सेम है। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड में आपका सेम है ना। चलिए, क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूज होगा, क्यों, क्योंकि फीफो मैथड है ना। तो चलिए 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक, अब फीफो मैथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रिस्पेक्ट में क्या बताया गया है कि आपका जो पहले आया है उसको पहले यूज कर लिया होगा। तो जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, पिछली बार से सपोज करके आया, कहीं से तो यूज होके आया है ना, तो जब आया है वहां से तो मटेरियल 100% यूज हो चुका है, खत्म है। बट लेबर एंड ओवरहेड केवल 60% यूज हुआ है, यानी बच के कितना आया, 40%। आपके हाथ में आज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना आया, 40%। रटेंगे नहीं, प्लीज समझेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी प्रोसेस से होके आया है। अगर होके आया है तो वो वहां पे कितना यूज हुआ है, मटेरियल में बोल रहा है 100% यूज होके आ गया, तो मटेरियल अभी बचा नहीं। लेकिन लेबर एंड ओवरहेड में बोल रहा है 60% यूज होके आ गया, लेकिन अभी कितना बचा, 40%। इसमें नील हो जाएगा और ये आपको बचा है 40%, यानी 800 यूनिट। रटेंगे नहीं, समझ लिया होगा, मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब आपका जो फिनिश गुड्स है वो है यानी जो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे यूनिट में, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे नहीं यूज हुआ था, यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ था वो ये हुआ था, ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, है ना, ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चेंज होगी। अदर प्रोसेस में 8000 यूनिट हो रहे हैं, लेकिन अदर में जो वर्क इन प्रोग्रेस बचा रह गया है वो 2000 यूनिट का है, समझेंगे। ठीक है, तो 2000 यूनिट तो बच गया जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में, और गया 8000 यूनिट का स्टेटमेंट है। तो खत्म कितने यूनिट हो गए, डिफरेंस हो खत्म हुए होंगे, यानी 6000 यूनिट आपका यहाँ पे फिनिश गुड्स होगा, जो कि कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीटली यूज हो चुका है। फिर से समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे कैच है, यहाँ पे जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है, देखिए मैं प्रिज्यूम करा रही थी फिनिश गुड्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्विच हो जाएगा क्योंकि हम वीफो एंड वीफो मैथड जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ट्रांसफर जो हो रहा है आपका वो 8000 यूनिट हो। सर जी 8000 यूनिट में मैम 2000 यूनिट तो केवल वर्क इन प्रोग्रेस में बचा हुआ है, ठीक, यानी 6000 तो पूरे रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, दैट इज फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आपका जो कंप्लीटली प्रोसेस्ड है वो है आपका 6000 यूनिट, और आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 2000 यूनिट, और ये आपका टोटल हो जाएगा 10,000 यूनिट। अब कंप्लीटली प्रोसेस है, 100 बार समझा चुकी हूँ, 100% प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लोजिंग के लिए आपको डिटेल क्वेश्चन में गिवन है, वर्क इन मटेरियल 100 है, लेबर 50% है। तो इस बार क्लोजिंग में हमने कितना यूज किया, 100 और ये 50, यानी ये 2000 और ये सपोज, एक बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये आपका 100 होता है और ये मानो 60% यूज होता है, तो यहाँ पे 40 आता है या 60, सोचो भाई, करंट में यूज हो रहा है तो 60 आएगा ना। नेक्स्ट प्रोसेस में जब जाएगा तो एज ए ओपनिंग हो जाएगा, यानी लास्ट वाले प्रोसेस में 60 यूज हो चुका, तो बचा कितना, 40, तो वहां के लिए ओपनिंग होगा तब वहां पे 40 बचेगा। रटेंगे नहीं, समझेंगे, तो यहाँ पे 60 ही यूज होगा, ना कि 40। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपकी टोटल हो गई 8000 यूनिट, ये आपकी हो गई 7800 यूनिट। कोई डाउट होगा तो प्लीज इसको तुरंत क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एलिमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिख देंगे, ऐसे फुल लिखेंगे, नरेट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट आपकी रुपीज हो गई, इक्विवेलेंट यूनिट हो गया, और कॉस्ट पर यूनिट होता है ना। प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया मटेरियल, जिसकी वैल्यू आपको गिवन थी 96,000, लेबर की वैल्यू आपको गिवन है 54,600, एंड ओवरहेड की वैल्यू गिवन है 31,200। ठीक, ये 8000 यूनिट हो गया इक्विवेलेंट यूनिट, ये 7800 हो गया दोनों।
टोटल हो गया 23। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी सब आएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ पे तो आप ये मान लो कि जो यूनिट का कैलकुलेट किया है आपने उन सब का ही डिटेल आना है। ठीक है, सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूज हुआ था, है ना। मटेरियल लास्ट वाले में पूरा यूज हो चुका है तो नील। लेबर के रिस्पेक्ट में करेंगे 800 यूनिट इंटू 7 रुपीज़ था, 7 रुपीज़ और आपका 800 यूनिट। ठीक है, अभी तक समझते आ रहे होंगे तो ये डाउट नहीं है रह जाएगा कि 800 यूनिट कहाँ से आया या 7 रुपये कहाँ से आया, है ना। ये हो गया आपका टोटल 8800 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली, अभी तक बहुत न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो अब तो कमांड हो जानी चाहिए। 2000 यूनिट है आपका 12 रुपये के हिसाब से 24,000। ठीक है, लेबर है आपका 1000 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से। ओवरहेड है आपका 1000 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से 35,000। और बचता है लास्ट आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली हो गया है, जिसको फिनिश गुड्स बोलेंगे या यूनिट कम्प्लीटली प्रोसेस वर्ड यूज़ करेंगे। 23 के हिसाब से 1,38,000। ठीक है, क्विक प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, है ना। 2000 यूनिट था, 9,500 उसकी वैल्यू थी। ठीक, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 8,000 यूनिट का, 96,000 वैल्यू थी। डायरेक्ट लेबर अकाउंट 54,600 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया आपका 31,200। क्लियर। फिनिश स्टॉक बाई फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश स्टॉक में आप क्या क्या जा रहे हैं देखते हैं। आपका एक जा रहा है ये 1,38,000 फिनिश स्टॉक में तो। ठीक है, दूसरा क्योंकि ये फीफो मैथड है, ठीक है, तो ओपनिंग भी पूरा यूज्ड हुआ होगा, है ना, तो 8,800 भी पूरा जाएगा, है ना, जाएगा ना, क्योंकि ये तो क्लोजिंग आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जो मटेरियल आया है 9,500 का वो भी तो जाएगा, है ना। ये मटेरियल जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का 9,500 ये तो पूरी तरीके से यूज हो गया ना। फिनिश स्टॉक में क्या क्या जाएगा, 9,500 जो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का पहले से आया है, प्लस ठीक है 8,800 जो आपने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया स्टेटमेंट के हिसाब से, और ये बैलेंस 1,38,000 इसका खुद का। ठीक, तो 8,000 यूनिट ये, और ये आपका हो जाएगा 156,300। इसको फिर से समझा दूंगी अभी एक बार। बाय वर्क इन प्रोग्रेस पहले प्रोसेस अकाउंट क्लोज कर देते हैं 2,000 और ये आपका 35,000। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको समझेंगे। आई होप आप लोग कर चुके होंगे, तो मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे जो फिनिश स्टॉक है इसमें ये सारी अमाउंट क्यों इंक्लूड हुई है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
9,500 का जो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये फीफो मैथड है, जो पहले आया वो यूज़ हो रहा है। तो ओपनिंग जब आया है, ठीक, वो कुछ खर्चा करके आया होगा और कुछ खर्चा किया है उसने, अभी जो बचा हुआ है उसका एग्जॉस्ट नहीं हुआ है ना। तो ये जो 9,500 इसके ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के आया है, यानी जिसमें इसने 100% मटेरियल यूज़ किया है और आपका 50% लेबर एंड ओवरहेड यूज़ किया, उसकी खर्ची 9,500, ठीक। और 8,800 जो बचा है वो आपका जो लेबर एंड ओवरहेड का 50% आपने यूज़ किया, ये खर्चा उसका आ गया है, ठीक। और फिनिश गुड्स का आपका जो वैल्यू आया था, है ना, कितना अमाउंट था, 1,38,000। ये तीनों को फिनिश गुड्स में इसीलिए दिखाते कि भाई ओपनिंग जो आया उसको पहले यूज कर लिया, ठीक। तो इसीलिए ये अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड हो रही है ओपनिंग के दौरान, ठीक है, क्योंकि फीफो मैथड है ये। तो और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे भी कोई एस्टिमेशन आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट की क्वेरी हो सकती है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम ओपनिंग को क्यों नहीं लेकर आए, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग जो है फीफो मैथड में हमें अब यूनिट से एडजस्ट करना है, क्योंकि कॉस्ट हम ऑलरेडी उसका इंक्लूड करेंगे फिनिश गुड्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश गुड्स का पार्ट हो चुका है, उसका कॉस्ट जो है वो फिनिश गुड्स का पार्ट बन चुका है, बिकॉज हम फीफो मैथड यूज करें, इसीलिए स्टेटमेंट एंड कॉस्ट में उसको नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ यूज़ किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा भाई, आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी, और जब कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई तो यानी यहाँ पे वो ओपनिंग इंक्लूडेड है, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो इंक्लूजिंग अमाउंट है वो सारी जगह ट्रांसफर होती जाएगी, लेकिन उसको हमें सारी जगह ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि मटेरियल 100% यूज्ड है और लेबर एंड ओवरहेड केवल 50 यूज्ड है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो फिनिश गुड्स का पार्ट ऑलरेडी बनता है एज पर फीफो मैथड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कैच इसका था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज हो रहा है आपका, और बाकी आपका सब जगह पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। So I hope it's all done, and with this we are closing with the chapter of process costing और इसके कुछ numerical. With time to time हम जब कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह के मटेरियल भी करवाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने कुछ होमवर्क्स के दे देते हैं, या कुछ और एलाबोरेटिव क्वेश्चंस हैं, वो हर स्टूडेंट के लिए ओपन होगा। उसके लिए आप यूट्यूब कॉमर्स अचीवर का जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब रखिए, ताकि जब भी वहाँ पे हम और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डालेंगे, क्योंकि देखिए इतना सफिशिएंट है वैसे आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट्स है, ठीक है। फीफो का है, अब लीफो का आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। लीफो का जनरली एग्जाम का पार्ट नहीं होता, बिकॉज AS2 जो है वो नहीं कंसिडर करता है। तो और अगर हम न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम कॉमर्स अचीवर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, और वो हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपका कभी मूड है या आपको लग रहा है कि आपको और कमांड करनी है, तो एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस होगी वो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट ये इतना प्रैक्टिस सफिशिएंट है वैसे, इसी को बार बार सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मन है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर मोर एंड इफ़ यू थिंक यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, तो वहाँ पे शेयर कर देंगे हम न्यूमेरिकल्स टाइम टू टाइम, आप वहाँ से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड, बट इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। सो दिस इज डन विद द प्रोसेस कॉस्टिंग। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड लक।